Children, let us discuss about decline of the civilization. ये तो सोचने की बात है बच्चों कि इतने बड़े सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे ये सिविलाइजेशन एकदम से ख़त्म हो गया. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस decline of the Indus Valley civilization. The Harappan civilization declined sometime around 1800 BC. ऐसा माना जाता है कि 1800 BC में शायद ये डिक्लाइन हो गया, ये ख़त्म हो गया. Some of the likely causes for the decline are the following. पहले मैं ये बता दूँ, ये जो causes दिए हैं ना, ये एक अनुमान है जो हमें चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनके आधार पे. जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, जो एक्सकवेशन के साइट पे जो लोग हैं, उनके रिसर्च के आधार पर ये माना गया है कि शायद जो डिक्लाइन का रीज़न है ये रहा होगा. तो दे आर गिवन मेनी फ्यू रीजन्स. लेट अस टॉक अबाउट. फर्स्ट रीज़न is given here. First cause, flood and earthquake. It is held by some scholars. देखो पहली ही लाइन दी है ना बच्चों, it is held by some scholars, यानी कुछ विद्वानों का मानना है that flood in मोहनजोदारो led to the abandonment of this settlement. यानी इस सेटलमेंट के जो नष्ट होने का जो रीज़न है वो मोहनजोदारो में आई हुई बाढ़ थी. शायद फ्लड था. देयर वॉज द फ्लड इन मोहनजोदारो, बिकॉज ऑफ दैट दिस सेटलमेंट वॉज अबंडमेंट. दे हैव inferred this from the fact that the houses and the street at Mohenjo-daro were found covered with silty clay left by the flood waters, which had submerged the streets and houses. यानी ऐसा कहा जाता है कि जो मोहनजोदारो the houses and the streets of Mohenjo-daro were found covered with silty clay. जो वहाँ के हाउसेस और रोड्स हैं सिल्टी स्ले से कवर्ड पाई गई, जो कि क्या फ्लड वाटर से ही जमा होती हैं. मे बी विच हैड सबमर्ज्ड द स्ट्रीट्स एंड हाउसेस. यानी जो बाढ़ का पानी है शायद उन घरों और गलियों में जमा हो गया जिससे कि वो उसमें डूब गई. द पीपल ऑफ मोहनजोदारो अगेन बिल्ड अप houses and streets on top on the debris on the previous building after the flood had receded. But a time came when impoverished Harappan and Mohenjo-daro could not take it anymore and simply abandoned the settlement. यानी उन्होंने उस फ्लड से बचने के लिए कुछ सेटलमेंट किए, बट स्टिल अगेन द फ्लड वॉज देयर एंड दे वर नॉट एबल टू सेव देमसेल्व्स. अपने आप को वो बचा नहीं पाए और सिंपली अबंडन द सेटलमेंट, होल सेटलमेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू अ फेमस हाइड्रोलॉजिस्ट, ठीक है, R.L. राइट्स, सच फ्लडिंग कुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल फ्लडिंग इन द रिवर इंडस. यानी इस तरह की जो फ्लडिंग है वो नॉर्मल फ्लडिंग नहीं थी. दैट वॉज सडन earthquake might have raised the level of the flood plains of the Indus River. This uplift of the plain of the Indus blocked the passage of the river to the sea, and the rising water levels of the river led to inundation of the hinterland of Mohenjo-daro. यानी कुछ हाइड्रोलॉजिस्ट हैं. फर्स्ट नेम, वन नेम इज़ गिवन हेयर, R.L. राइट्स. तो उनका क्या मानना है कि ये जो है ये इस तरह का जो सीन है, जो रिज़ल्ट है वो नॉर्मल फ्लड से नहीं होता. कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कहा जाता है कि शायद कोई अर्थक्वेक आया होगा जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, माइट हैव रेज द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन्स ऑफ द इंडस रिवर. इंडस रिवर का जो है जो उसका किनारा है वो ऊपर उठ गया होगा. दिस अपलिफ्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द इंडस ब्लॉक द पैसेज ऑफ द रिवर टू द सी. यानी रिवर का जो एरिया सी की तरफ जाता है, यानी समुद्र की तरफ जो पानी निकल जाता, वो एरिया ब्लॉक्ड हो गया. और क्या हो गया, एंड द रेज वाटर लेवल्स ऑफ द रिवर लेड टू द इंडक्शन ऑफ द हिंटरलैंड ऑफ मोहनजोदारो. और जो जितना पानी फ्लड का था रेज्ड
वाटर था वो क्या हुआ, वो सारा का सारा मोहनजोदारो में आ गया और ये हुआ मोहनजोदारो के नष्ट होने का, डूबने का मेन कारण. This was not the normal flood. This is the view of the famous hydrologist R.L. Rikes. Again I am reminding you children. It has been not proved. ठीक है, ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है. Now let us talk about the next reason. Increase aridity. अभी तक तो हम flood की बात कर रहे थे, but few of the people are there. According to the renowned historians D.P. Agarwal and Sood, the Harappan civilization declined because of increasing aridity in the area and the drying up of the river Ghaggar. यानी कुछ का तो मानना था ये फ्लड था, बट यहाँ अब ये क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट दिस वाज बिकॉज ऑफ एरिडिटी, सूखा पड़ने की वजह से. रिवर घग्गर जो है वो सूख गई, तो शायद इसकी वजह से अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया. सतलज एंड यमुना यूज्ड टू बी tributaries of the Ghaggar, and because of some tectonic disturbance the Satluj stream was captured by the Indus River and the Yamuna shifted to east to join the Ganges. These changes left the Ghaggar waterless. The ecological disturbance caused by the increased aridity and shift in the drainage pattern led to the decline of the Harappan civilization. यानी सिंपल लैंग्वेज में क्या है बच्चों कि ये जो घग्गर रिवर है जिसमें जिस रूट से इसमें पानी आता था वो रूट बंद हो गया. ठीक है, वो रूट ब्लॉक हो गया. इट इज़ गिवन ना सतलज एंड यमुना यूज टू बी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर घग्गर. घग्गर की ट्रिब्यूटरीज थी, एंड बिकॉज सम ऑफ द टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस द सतलज स्ट्रीम वॉज कैप्चर्ड बाय द इंडस रिवर एंड द यमुना शिफ्टेड टू ईस्ट टू ज्वाइन द गंगेज. यानी दोनों नदियाँ अगल बगल शिफ्ट हो गई. दिस चेंज द लेफ्ट घग्गर वाटरलेस, जिससे कि घग्गर रिवर जो है वाटरलेस हो गई. ठीक है. द इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड एरिडिटी एंड शिफ्ट इन ड्रेनेज पैटर्न लेड टू द, और यही जो है रीज़न बना फॉर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. दिस वॉज द व्यू ऑफ D.P. अग्रवाल एंड सूद. Now another reason is given, cause is given here, deforestation. What is deforestation here? Since Indus Valley civilization was a Bronze Age culture, enormous quantities of wood was needed to produce bronze. यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को या हरप्पन सिविलाइजेशन को क्या माना गया है, ब्रोंज एज कल्चर माना गया है. तो यहाँ इनका ये कहना है कि ब्रोंज के स्कल्पचर या जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है. एनोरमस क्वांटिटी ऑफ वुड वाज नीडेड टू प्रोड्यूस ब्रोंज. ब्रोंज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ईंधन यानी फ्यूल की ज़रूरत होती है, और उस समय फ्यूल का एकमात्र साधन था वुड यानी कि लकड़ी. वुड वाज आल्सो नीडेड टू प्रोड्यूस ज्वेलरी, टू बेक ब्रिक्स, पॉटरी, स्टोनवेयर एंड मेक बोट्स एंड फर्नीचर. सारी चीज़ों में वुड का इस्तेमाल हुआ है. This could have led to the deforestation leading to climate change in the region. यानी ऐसा माना जाता है कि इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटे जाने पे शायद कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंज आया होगा जिसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है इसका डिक्लाइन हो गया. द सिविलाइजेशन वॉज डिक्लाइन. Now it is given one more, the last reason, the last cause for the declination, attack. Some historians like Mortimer Wheeler believe that the Aryans destroyed the Indus settlement. क्या आर्यंस ने इंडस सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया. इट मीन्स Mortimer Wheeler believed that in the last phase of Mohenjo-daro, men, women and children were massacred in the streets and the houses, as is evident from the skeletons of 13 males and females and one child found lying in a room. Understood children? यानी ऐसा माना जाता है कि शायद उनको मौत की घाट उतार दिया गया. They were massacred बाई द आर्यंस. ऐसा इन जो हिस्टोरियंस का नाम दिया हुआ है बेटा मॉर्टाइमर व्हीलर, इनका ऐसा मानना है क्योंकि मैंने अभी बताया भी था बीच में भी आपको कि एक साइड से जो है 13 मेल्स एंड फीमेल्स एंड 1 चाइल्ड फाउंड लाइंग इन अ रूम.
The skeleton of the 30 males and the females and the child was found. So ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि there were a massacre. So the situation was as it is, but finally it can be said nobody knows the exact situation. Only we can मतलब इसको हम इमेजिन ही कर सकते हैं वो जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उनके आधार पे कि व्हाट वाज द रीज़न, बट नोबडी कैन प्रूव इट. दिस इज़ फाइनल. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हेरिटेज. ओके, now it is given, children. The decline of the physical aspects of the Harappan civilization did not lead to the total disappearance of all the traits of this civilization. यानी ये civilization का decline हो गया, ये तो सच है, this is truth, but it has been not disappeared totally. या इसका effect जो है, इसका रिजेम्बलेंस जो है हमारी मॉडर्न सोसाइटी पर भी दिखता है, ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता. मेनी ऑफ दिस इट्स फीचर्स वर फाउंड इन द लेटर कल्चरल डेवलपमेंट. द हरप्पन वे ऑफ मेकिंग बेक्ड पॉटरी, ब्रिक्स, बीड्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल एक्सेट्रा वी कैन सी नाउ अ डेज ऑल्सो. ये सारी चीज़ें आज भी उसी प्रोसेस से बनती हैं. Was adopted by the later civilization. Okay, one of the most remarkable achievements of the Harappan people was the cultivation of cotton. सबसे important जो उनका है achievement that cultivation of cotton. इस बात को कैसे prove किया गया? The cotton piece of cotton cloth were found there, है ना. Now which and spindle also found there from the sides, which was adopted by the Egyptians after several centuries. In the religious spheres, the worship of Pashupati Shiva, the female deity as mother goddess. हम आज भी पशुपति शिवा की उपासना करते हैं. The mother goddess also we are worshipping. Sacred trees, animals, serpents, religious symbols, etc., which were prevalent during the Harappan period. Some of them have continued to this day. यानी वो सब चीज़ें जो हरप्पन सिविलाइजेशन में थी उसमें से कुछ आज भी कंटिन्यूड हैं, हमारी अपनी लाइफ से जुड़ी हैं. सो इट कैन बी सेड दैट हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ हेरिटेज. ओके, नाउ द चैप्टर इज़ ओवर चिल्ड्रेन. आई विल रिक्वेस्ट यू हियर चिल्ड्रेन, यू आर सो फॉर फ्रॉम मी. मन से आप मेरे पास हो बट स्टिल यू आर सो फॉर बिकॉज वी कैन नॉट able to take offline classes due to pandemic situation. So please read the chapter 2-3 times if you want to understand the chapter well. कम से कम आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको पता चले कि चैप्टर के किस पार्ट में क्या दिया है. आपके लिए मैंने तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ दिया, बट नाउ इट्स योर चांस टू रीड द चैप्टर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वेल. इट्स माई थिंकिंग चिल्ड्रन. ओके, thank you class.